अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आप सबके इल्म में है कि यूके में जनरल इलेक्शंस कॉल की गई है और दिसंबर में ये होनी थी, लेकिन ये आज अर्ली कॉल की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे पोलिंग किस तरह से होती है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर मालूम की थी, लेकिन ये कि नेचुरली वो इसको रिकॉर्ड तो नहीं करने देते, लेकिन फिर भी मैं आपको चीदा बातें कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ के इलेक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये मेरे पीछे जो है ना, आप पोलिंग स्टेशन को देख रहे हैं, बाहर लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये बिल्डिंग कौन सी है? ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग है। जब मैंने पूछा कि क्या इनको पैसे दिए जाएंगे तो स्टाफ के इल्म में नहीं था। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे ऐसा होता है कि टीचिंग स्टाफ को एम्प्लॉय किया जाता है नॉर्मली, गवर्नमेंट टीचिंग स्टाफ को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी तरह की कोई भी फोर्स, चाहे वो पुलिस, पैरामिलिट्री या आर्मी, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक और बात, हमारे यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो कि अपने अपने नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई भी धांधली ना हो, और वोट काउंट के वक्त भी वो मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बाहर भी सिक्योरिटी का अमला तैनात नहीं है। अच्छा, आज कोई छुट्टी नहीं है, सब लोग अपने अपने काम पर गए हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स भी खुले हुए हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो ये है कि सुबह की जो स्कूल की वोटिंग की जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है। यहाँ पर सुबह 10 बजे, शाम 10 बजे तक लोग वोट देने के लिए आएंगे। पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो चर्चेज़ में बनाए गए हैं, और कहीं पर जो है सुपरमार्केट्स के अंदर भी जो है लोगों की सहूलत के हिसाब से पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है यहाँ, और यहाँ तक स्कूल भी खुले हुए हैं। अच्छा, ऑनलाइन वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है। आपको अगर वोट देना है तो उसके लिए आपको या तो फिज़िकली आना है। मैंने यहाँ पे देखा एक व्हील चेयर पर भी साहब आए थे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पर वोट देने का दूसरा तरीका है पोस्टल वोट। तो आप अपना जो वोट है वो जो है पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, इसको कास्ट करके। ये आप देखिए, लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो 5 साल का इलेक्शंस का जो है वो टर्म होता है। तो यहाँ पर यूके में रिवायत ये है कि 1935 से हर इलेक्शन ट्यूसडे के दिन होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कानूनन कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा अब एक ट्रेडिशन बन गई है कि एवरी ट्यूसडे इलेक्शन होता है, चाहे वो किसी भी महीने का हो। तो पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 17 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 मंगल के दिन। तो ये 5 साल के बाद 2024 17 दिसंबर को इलेक्शन होना था, लेकिन हुआ ये कि जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इलेक्शंस को पहले कॉल कर लिया। ये यहाँ पर मैं यहाँ पे कंपैरिजन, वैसे मैंने कहा है कि मैं कंपैरिजन में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि यहाँ पाकिस्तान में कोशिश ये होती है कि किसी भी तरह से 5 साल हैं तो 6 साल, 6 साल हैं तो 12 साल, जिसकी रवायतें डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी में रिसेंटली मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता, और क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कौन इलेक्शंस को कॉल कर सकता है? इलेक्शंस को वक्त की गवर्नमेंट तो कॉल कर सकती है अर्लियर देन स्केड्यूल टाइम, लेकिन अगर 5 साल पूरे हो गए तो वो तो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल इलेक्शन होंगे। अच्छा, आप इलेक्शन में जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की वोट नहीं दे सकते, आप अपने मेंबर पार्लियामेंट को ही वोट दे सकते हैं, और मेंबर पार्लियामेंट जो है वो फिर आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट इलेक्शंस में आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुन सकते। वोट देने के लिए उम्र की हद जो है वो 18 साल है, मिनिमम आपको 18 साल का होना चाहिए, तभी आप जो है वो वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए आपको आईडी जो है यहाँ से गवर्नमेंट इशूड आईडी को दिखाकर ही आप वोट देने के अहल हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब कुछ जो है वो की फैक्ट्स जो यूके के इलेक्शंस के हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यूके, जिसका ऑफिशियल नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसको कॉमनली हम यूके के नाम से जानते हैं। और यूके में 4 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं एक्चुअली। पहला है इंग्लैंड, जो कि सबसे बड़ा है,
उसके बाद दूसरे नंबर पे है, या सॉरी जो कंट्री है वो है स्कॉटलैंड, तीसरा है वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। आपको पता ही है कि इंग्लैंड जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री पार्टिसिपेट करता है और स्कॉटलैंड भी करता है क्रिकेट में। और इसको आप एक चीज़ का ख्याल करें कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके के साथ है, इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से नहीं मिलाइएगा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है। तो दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि चार जो है कंट्रीज़, जिसमें इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये मिलकर यूके बनता है। अच्छा, यूके जो है इसमें सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है इंग्लैंड, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 56,490,000, यानी 5 करोड़ 60 लाख। जबकि टोटल यूके की जो पॉपुलेशन है वो है 6 करोड़ 76 लाख या 67 मिलियन लगभग। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 66 मिलियन में से 56 मिलियन वो इंग्लैंड के अंदर रहते हैं। और इसी तरह से एरिया में भी इंग्लैंड तकरीबन 62% ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ अक्सर कही जाती है पाकिस्तान में कि ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ ना, इनको ख़त्म कर दो और सिर्फ जो है वो पहले की बात है, पीपीओ और नून लीग थे, इनको ही मौका मिलना चाहिए। तो भाई, जिस तरह से पैसे कमाने का, नौकरी करने का, वोट देने का हर किसी को हक हासिल है, इसी तरह से पार्टी रजिस्टर करने का, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करना भी एक हर किसी का आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिसको कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, वैसे जो लोग आज पीटीआई के साथ हैं, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि भाई कोई तीसरी पार्टी की जो है परमिशन थी, जब भी तो पीटीआई वजूद में आई। तो हर कोई है, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, तभी तो आपको चॉइस मिलेगी। बहरहाल, अब हम बात करते हैं कि 98 जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कोई नुमाया प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं। 2 पार्टीज़ ही जो है वो बहुत नुमाया प्रोमिनेंट हैं हमेशा से यूके की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इलेक्शन हिस्ट्री में। उसमें से एक है कंज़र्वेटिव पार्टी। कंज़र्वेटिव, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो राइट विंग है, यानी कि दाएं बाजू के, जो कि अक्सर औकात हर मुल्क में किसी हद तक शिद्दत पसंद ख़यालात के होते हैं। एक्सट्रीम उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो समझते हैं कि हम ही सही हैं, दूसरा नहीं होता। हर मुल्क में ऐसी पार्टीज़ होती हैं। तो कंज़र्वेटिव पार्टी, उसका नाम ही कंज़र्वेटिव है, लेकिन इसको टोरी पार्टी भी कहा जाता है। अच्छा, ये पार्टी इस वक्त जो है वो रूलिंग पार्टी है, यानी कि अब इनका रूल ख़त्म हुआ। ऋषि सुनक इसके जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ऋषि सुनक साहब ने, मैंने पहले भी कहा कि अर्ली इलेक्शन कॉल किए। अर्ली इलेक्शन इसलिए कॉल की क्योंकि अभी जो ओपिनियंस हैं वो सब यही बता रहे थे, पोल ओपिनियंस, कि कंज़र्वेटिव हार जाएंगे और दूसरी पार्टी जो कि लेबर पार्टी है, जो कि लेफ़्ट विंग है, जो कि बाएं बाजू की कहलाई जाती है, वो जीत सकती है। तो इन्होंने क्यों इलेक्शंस करवाए? इन्होंने ये इलेक्शंस करवाए कि इन्होंने एक गैम्बल खेली है, जुआ खेला है कि अगर हम इलेक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं तो जो लेबर के जीतने का मार्जिन है वो कम हो जाए। तो फोरकास्ट यही है, जो पोल ओपिनियंस बता रहे हैं कि लेबर पार्टी वो जीत जाएगी और कंज़र्वेटिव का जो रूल है वो 14 साल बाद जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि लेबर पार्टी का 14 ईयर से ड्राई पीरियड चल रहा था। टोटल जो वोट्स हैं जो इस इलेक्शन में काउंट किए वोट किए जा सकते हैं, जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद है 46 मिलियन। 4 करोड़ और 60 लाख वोटर जो है वो अपना हक की राय दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सीट्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो लोअर हाउस में है। अच्छा, लोअर हाउस क्या होता है? पाकिस्तान में लोअर हाउस को कहा जाता है नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली। इंडिया में इसको कहते हैं लोकसभा, यानी लोगों की सभा, लोग जहाँ पर बैठते हों, लोकसभा। और यूके में और यूएसए में इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जो है लोअर हाउस होता है। तो बहरहाल यूके में इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो यूके में कहलाता है, जहाँ पे लोअर हाउस के लोग बैठते हैं। और इनकी जो असेंबली है
वो होती है वेस्टमिनिस्टर, लंदन में। वेस्टमिनिस्टर जो है हम पहले भी देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो वेस्टमिनिस्टर जो है, वेस्टमिनिस्टर पैलेस में लोअर हाउस बैठता है, अपर हाउस भी वहीं बैठता है। अपर हाउस पाकिस्तान में सेनेट कहलाता है, इंडिया में इसको कहते हैं राज्यसभा, यूएसए में इसको कहते हैं सेनेट, और यूके में इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, और अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दोनों जो है इनकी सिटिंग होती है वेस्टमिनिस्टर में, लंदन। 650 एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा 650 एमपीज़ का। और ये सब जो एमपीज़ हैं इनका चुनाव होगा 5 सालों के लिए। मैक्सिमम जो ये टर्म सर्व कर सकते हैं वो है 5 साल। 5 साल के लिए ये मेंबर चुने जाएंगे। इस इलेक्शन में 4,515 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं वो है 4,515, जिनका ताल्लुक 98 डिफरेंट पार्टी से है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से। इसके अंदर जो है 459 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि 100 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इन 4,515 कैंडिडेट्स में से 100 ऐसे कैंडिडेट्स हैं लगभग जिनमें डेविड नाम कॉमन है, डेविड का नाम उनमें कॉमन है। सबसे जो यंगेस्ट उम्मीदवार है इसकी एज है 18 साल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 साल का ही लड़का या लड़की या आदमी जो है वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, और 18 साल का ही जो है वो खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए। सबसे जो ओल्डेस्ट है उसकी एज है 86 ईयर्स। आखिरी बात जो इलेक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं वो ये है कि औरतों को, वुमेन को जो है वो वोट का हक मिला पहली मरतबा पार्शली 19 इलेक्शन हुई कि जिस औरत की उम्र 21 साल होगी, क्योंकि उस वक्त मर्दों के लिए भी 21 साल उम्र थी, और उनके पास प्रॉपर्टी हो तो वो वोट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 1918 के बाद 1928 में इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और इसको जो है ये कहा गया कि प्रॉपर्टी होना कोई ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट द कंडीशन। और फिर जो है सबको 1928 में सब औरतों को वोट देने का हक दिया गया। लेकिन लेटर ऑन जो है मर्द और औरतों दोनों के लिए 21 साल से उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, इलेक्शन में वोट दें, और इस वीडियो को 10 लोगों तक जो है वो आगे। जब रात को 10 बजे इलेक्शन ख़त्म होगा, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक टाइमिंग है, तो जो वेस्टमिनिस्टर यानी पार्लियामेंट हाउस के साथ बिग बैन है उससे अलामती तौर पर सिंबॉलिक बेल बजाकर इलेक्शन की जो है क्लोजिंग का अनाउंसमेंट होगी। दिस इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक वे टू अनाउंस द क्लोजर ऑफ द इलेक्शन आवर्स।